ये कहानी है एक ही माँ के उन 3 वीर सपूतों की जिन्होंने भारत माता की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बलिदानी दी। कहानी चापेकर बंधुओं की। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में महाराष्ट्र के चापेकर बंधुओं का बलिदान अमर है। ये 3 भाई थे, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर। दामोदर का जन्म 1870, बालकृष्ण का जन्म 1873 और वासुदेव का जन्म 1875 में पूना में हुआ। जब इन्हें ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी तब दामोदर की उम्र 27 साल, बालकृष्ण 26 साल व वासुदेव की उम्र 24 साल थी। 1857 की क्रांति की असफलता का दर्द चापेकर बंधुओं को भी पीड़ित कर रहा था। वो राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित थे, जो आज़ादी भीख में नहीं बल्कि अधिकार के साथ लेना चाहते थे। 1897 में महाराष्ट्र के कई भागों में प्लेग नामक महामारी फैल गई। प्लेग चूहों के शरीर से उत्पन्न कीटाणुओं से इंसानों को लगती थी। इस रोग की भयानकता इतनी होती कि लोग 10 लाशों को दफनाने या अंतिम संस्कार करके वापस बस्ती में लौटते तो 20 लाशें तैयार मिलती थी। बीमारी की भीषणता का हाल ये था कि घर के किसी एक व्यक्ति को प्लेग की चपेट में आया देख लोग उसकी तीमारदारी करने के बजाय उसे छोड़कर भाग खड़े होते थे। रोगग्रस्त इंसान की दवा का कोई समुचित प्रबंध न था। बच्चे, जवान, बूढ़े, स्त्री पुरुष सभी आए दिन प्लेग की चपेट में आकर मरते जा रहे थे। बहुत मांग करने, अखबारों में आवाज़ उठाने के बाद सरकार ने उस महामारी पर नियंत्रण करने हेतु प्लेग कमिश्नर को पूना में नियुक्त किया, जिसका नाम मिस्टर रैंड था। रैंड हृदयहीन और दमनकारी नीति का ऑफिसर था। लोगों को एक के बाद एक मरता देख उसने दवा का उचित प्रबंध करने के बजाय एक बड़ा ही अमानवीय और कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। उसने घर घर कर्मचारी भेजकर बीमार लोगों की खोज कराकर उनके घरों के सामान बाहर फेंकवाते हुए घरों में आग लगवानी शुरू कर दी। उसका तर्क ये था कि प्लेग चूहों से फैलता है और चूहे घरों में रहते हैं। घरों में आग लगा देने से चूहे मरेंगे और इससे प्लेग फैलने से रुक जाएगा। लोग अपने घरों को धू धू जलता देख रहे थे और तड़प तड़प कर मर रहे थे। पशु चारे पानी के अभाव में दम तोड़ रहे थे। लोगों में त्राही त्राही मची हुई थी। जबकि प्लेग कमिश्नर रैंड का हाल यह था कि वो बेफिक्री के साथ हर शाम को सैर के लिए बग्गी पर निकलता था। 22 जून 1897 की शाम रैंड अपने सहयोगी लेफ्टिनेंट आर्यस्ट के साथ शाम की सैर के लिए पूना की सड़क पर निकला था। व्यवस्था के प्रति आक्रोश से भरे चापेकर बंधु गोलियों से उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। चापेकर बंधुओं में उस समय मोर्चे पर दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर थे। ज्यों ही प्लेग कमिश्नर रैंड की बग्घी उनके करीब से गुजरी, दामोदर चापेकर ने उन पर गोली चला दी। गोली की आवाज से सभी डर गए। निशाना इतना सटीक था कि एक ही गोली में कमिश्नर का काम तमाम हो गया। और इससे पहले कि बग्गी पर रैंड के साथ बैठे आर्यस्ट अपने रिवॉल्वर निकाल करके पलटवार कर पाते, बालकृष्ण ने बिजली की रफ्तार से अपने पिस्टल से आर्यस्ट का काम तमाम कर दिया। चापेकर बंधुओं का असल शिकार तो रैंड था, पर आर्यस्ट तो कमिश्नर की वफादारी में मारा गया। यदि दोनों को ही मारना होता तो दोनों के पिस्टल से
एक साथ गोलियां चलती। दो अंग्रेज ऑफिसर, उनमें से एक कमिश्नर, दूसरा लेफ्टिनेंट कमिश्नर, दोनों लहूलुहान होकर के तड़प तड़प कर सड़क पे दम तोड़ रहे थे। लोगों की भीड़ सड़क पर जुट गई। चापेकर बंधु बड़ी शान से सीना ताने भीड़ से भाग निकले। उन्हें गर्व था कि सैकड़ों असहाय दम तोड़ते देशवासियों की मौत का बदला उन्होंने ले लिया। इस घटना ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह सक्रिय हो गई। चापेकर बंधुओं को पकड़ के कठोरतम सजा दिलाने में जुट गई। सैकड़ों चश्मदीद गवाह थे, पर कोई गवाही देने को तैयार न था। तब प्रशासनिक मशीनरी ने धन लोभ का सहारा लिया और एक मुखबिर धन की लालच में आ गया और उसने चापेकर बंधुओं को पकड़वा दिया। भारत माता के उन दोनों वीर सपूतों को फांसी की सजा दी गई। पूना में वो दिन महाशोक के रूप में मनाया गया जिस दिन उन्हें फांसी दी गई। लेकिन उस अमर बलिदान का एक अध्याय अभी बाकी था। उस कुल का एक चिराग अभी जीवित था और वो था चापेकर बंधुओं का तीसरा भाई वासुदेव चापेकर। एक दिन उसने मौका देख करके सरकारी सुरक्षा को भेद डाला और सरकारी गवाह को गोलियों से छलनी कर दिया। वासुदेव चापेकर वहीं पकड़े गए। वो सीना तानकर मुस्कुराते रहे और उन्होंने लोगों से कहा, मेरे भाई जिस राह पर गए मैं भी उसी राह पर जाता हूं। जब जब क्रांतिकारियों की राह में कायर मुखबिर रोड़े बनकर आते रहेंगे, कोई ना कोई वासुदेव पैदा होता रहेगा। और जब वासुदेव चापेकर की बूढ़ी माँ अपने बेटे से मिलने अंतिम समय पर आई तो वासुदेव चापेकर ने उनसे कहा, माँ मुझे आशीर्वाद दो। मैंने भाइयों के मौत का बदला ले लिया और अब मैं उन्हीं की राह पर भारत माता के चरणों में अपना बलिदान चढ़ाने जा रहा हूं। माँ, अपने बेटे के इस बलिदान के लिए तुम गर्वित होना, क्योंकि हमारे बाद इस देश में अनेक माँओं के लाडले देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान देने आएंगे और तब कहीं जाकर के देश आज़ाद होगा। वासुदेव का कथन और भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। उनके बाद क्रांतिकारी बलिदानी पैदा होते रहे और देश आज़ाद हुआ। चापेकर बंधुओं ने बलिदानी की जो मिसाल दी वो अनूठी थी और अपने ढंग की नहीं थी। देश हमेशा उनका आभारी रहेगा।